नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि आईपीओ का सीजन फिर से स्टार्ट हो गया। बहुत दिनों तक आईपीओ नहीं आया था, तो आईपीओ का सीजन स्टार्ट हुआ। तो मैं एक एक करके आईपीओ जितने सारे आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो अलग अलग करके आपको बना के दूंगा। इस तरीके से कमेंटमेंट में पहले ही आपको कर चुका था। तो आज मैं फिर से एक नया आईपीओ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आईपीओ का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना कितना सही होगा और कितना गलत होगा, वो आप बहुत सारे आईपीओ के बारे में मैं डिटेल्स में स्टडी आपको बता चुका हूँ। और मुझे लगता है जितने सारे आईपीओ आए उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा। मतलब आपको आईपीओ शायद आपने आईपीओ इन्वेस्ट किया होगा और शायद अपने आईपीओ में अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया। साथ ही साथ आपने आईपीओ में अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिला। तो आज के दिन का जो आईपीओ है जिसके बारे में बात करूंगा, उसका नाम आप पहले देख चुके हैं। तो कंपनी का नाम जो है वो उमा एक्सपोर्ट है। तो उमा एक्सपोर्ट एक्चुअली देखा जाए तो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जितने सारे प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट करते हैं और उसी के ऊपर बिजनेस करते हैं। तो उमा जो एक्सपोर्ट लिमिटेड है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं पहले आपको देखा दूं। तो ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1988 से। उमा एक्सपोर्ट लिमिटेड मार्केट जो है वो एक्चुअली मार्केट, ट्रेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब मार्केट भी करते हैं, ट्रेड्स भी करते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इस तीनों सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। वो भी देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब जितने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और इंक्लूडिंग देखिए राइस, वाइट, तो शुगर, देखिए स्पाइसी एंड ड्राई एंड चिलीज। तो और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उस फ्रूट्स के ऊपर भी कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है आप देख सकते हैं, कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। देखिए कंपनी का एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। देखिए हर कोई कंपनी खुद के कंपनी के ऊपर कोई भी खराब नहीं कहेगा, वो हमेशा खुद के कंपनी को अच्छा खासा ही कहेगा। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कुछ मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लगता है अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि कंपनी 1988 से स्टार्ट हुआ था। और देखिए आप सभी जानते हैं इंडिया से ज़्यादातर स्पाइसी जो मतलब जितने सारे शुगर है, स्पाइसीज जो मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर बाहर की कंट्री में मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। और इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सा कंट्री में करते हैं आप देख सकते हैं। मलेशिया में करते हैं, श्रीलंका में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं। इस तीनों देशों में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और भी बहुत सारे कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर भी हाल ही मतलब फिलहाल हाल ही जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, उससे बात करूँ तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो देखा जाए तो अच्छा खासा एक्सपोर्ट के बिजनेस भी करते हैं। तब कंपनी की एक बार वेबसाइट में आपको विजिट करा दो। देखिए वेबसाइट में जाकर आपको सबसे पहले जो चीज हमेशा देखना होता है वो है कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है, उसका एक अंदाजा आपको हमेशा लेना चाहिए। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए शुगर के बिजनेस भी करते हैं, मतलब शुगर के एक्सपोर्ट भी करते हैं, स्पाइसेस भी करते हैं। और यहाँ पे देखिए फूड जितने सारे ग्रेन्स है मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। पहले चलो शुगर के बात कर लेता हूँ। तो शुगर के बारे में आपको सबको पता ही है। साथ ही साथ जो स्पाइसेस है वो स्पाइसेस ज़्यादातर कंपनी इस प्रोडक्ट को भी बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं और ऑल ओवर इंडिया में भी करते हैं। और फूड जो जो ग्रेन्स है, मतलब फूड इंग्रेडिएंट्स जो है वो राइस है, इस तरीके से प्रोडक्ट को भी कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। टी टी भी कंपनी का एक ब्रांड है। तो टी को भी कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पल्सेस जो है, मतलब जितने सारे दाल्स और बहुत सारे मतलब जो ड्राई फ्रूट्स है उसको भी कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ एग्रो फूड भी कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा कंपनी एक टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है और कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल बहुत अच्छा खासा है और फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कोई खराब नहीं है और अच्छा खासा कंपनी बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू कर रहा है। और कंपनी का देखिए जो एक्चुअली कंपनी का हेड ऑफिस है तो देखा जाए तो कोलकाता में है। तो आप कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो और भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो चीज आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2019
में देखा जाए तो 329 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ था। उसके बाद 2020 में देखिए कितना शानदार रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 810 करोड़। 2021 में 752 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो 523 करोड़। चलो इसको मैं ओमिट कर देता हूँ, मैं साल भर की बात आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंस भी देखिए, कंपनी जिस तरीके से रेवेन्यू कमाया उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी हो चुके थे। और कंपनी का 2020 में देखा जाए तो 799 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने किया, और 2021 में 735 करोड़ का एक्सपेंस किया। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, सॉरी नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 2.9 करोड़ का टोटल इनकम हुआ, जो 2020 में बना 8.3 करोड़, और 2021 में बना 12.2 करोड़। तो कंपनी के हाथ में जो मार्जिन आ रहा है तो बहुत बहुत कम है। कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि इसीलिए कंपनी 1 करोड़ 1.6 करोड़ इस तरीके से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। उतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं जनरेट कर पा रहा है। यही सबसे एक नेगेटिव पॉइंट भी मैं कहूँगा। नेगेटिव मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है मगर उतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को नहीं हो रहा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, इस बात के ऊपर भी आपको सोचना होगा, क्योंकि देखिए कंपनी अगर प्रॉफिट कर रहा है और वो प्रॉफिट रेशियो और धीरे धीरे ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कंपनी के फ्यूचर के लिए कुछ दिक्कत भी आ सकते हैं। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो पहले तो 2019 में 1% था, 2020 में 3.30% बन चुके थे, और 2021 में 4.92% हो चुके हैं। तो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, ये भी एक पॉजिटिव है। और कंपनी का जो देखा जाए तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 2019 में कुछ भी डेप्थ नहीं था, और यहाँ पे 2020 में देखा जाए तो 0.31% का डेप्थ है, और 2021 में 0.61% का डेप्थ, मतलब कंपनी का डेप्थ भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी का इनकम अगर एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो रहा है और डेप भी बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का फ्यूचर में हाथ में नेगेटिव मार्जिन आ जाएगा, तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। तो इसका जो नैप वैल्यू है तो देखा जाए तो 19 था, अभी 2020 में 23 बना, और 2021 में 27 बना। तो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी के जो टोटल जो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किसके कौन सा रिटेल है, एन आई आई है, और इसका जो आईपी का जो सब्सक्रिप्शन है तो फर्स्ट दिन में ही कंपनी का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से हुआ आप देख सकते हैं। तो आप क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर आपको आईपीओ खरीदना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आ जाता है। तो चलो एक एक करके मैं उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का आईपीओ का डिटेल्स एक बार देख लीजिए। कंपनी का आईपीओ का जो डेट है वो 28 मार्च, मतलब पिछले दिनों से ही आईपीओ डेट ओपन हो चुके हैं। 30 मार्च तक चलेगा, मतलब कल के दिन तक चलेगा। तो इस 2 दिन के अंदर आपको आईपीओ खरीदारी करना होगा। तो इसका बेसिक अलॉटमेंट होगा 4 अप्रैल, और इसका यहाँ पे देखिए जो इंस्टीट्यूशन रिफंड किया जाएगा, मतलब आपका फंड रिफंड किया जाएगा अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो 5 अप्रैल में आपको फंड रिफंड किया जाएगा, और आपको क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में 5 मार्च में, और साथ ही साथ आपको आईपीओ का लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा 7 अप्रैल में। तो देखिए कंपनी आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में देखने को मिलेगा। तो इसका फेस वैल्यू 10 रुपये ही देखने को मिलेगा, और 65 से 68 इस प्राइस रेंज में आपको खरीदारी करना होगा। तो थोड़ा सा लो प्राइस रेंज में मुझे देखने को मिला, 220 शेयर्स आपको खरीदारी करना है। और यहाँ पे देखिए जो टोटल इशू साइज रहेगा वो देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है, मात्र 60 करोड़ का टोटल इशू साइज, और फ्रेश इशू रहेगा 60 करोड़, मतलब तो फ्रेश इशू जो रहेगा वो टोटल 60 करोड़ का रहेगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम इशू प्राइस, मतलब कंपनी का जो इशू प्राइस है बहुत छोटा लगा, क्योंकि कंपनी भी बहुत छोटा मोटा कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं आप। तो इस कंपनी के ऊपर आपको आईपीओ खरीदना है तो 1 लॉट आपको मिनिमम खरीदना होगा। उसके लिए आपको 220 शेयर्स खरीदना होगा, 14,960 रुपीज़ आपको पे करना होगा, और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम जो लॉट है वो 13 लॉट आप खरीदारी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको 1,94,000 पेमेंट करना होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका थोड़ा सा रिस्की गेम रह ही जाता है हर कोई आईपीओ के लिए। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अभी देखा जाए तो उतना खराब नहीं है, अभी भी पॉजिटिव में है। तो थोड़ा सा रिस्की गेम इस आईपीओ के ऊपर आपको खेलना होगा। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी आपके लिए
ठीक ठाक रहेगा। और अगर आप आईपीओ में रिस्क ना लेकर इन्वेस्ट मतलब आईपीओ का रिस्क ना लेकर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस आईपीओ से आप दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस फिलहाल के लिए उतना अच्छा मुझे देखने को नहीं मिला। तो आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद आपको निवेश करना है कि नहीं करना है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, नेक्स्ट आईपीओ लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।